संतुलन कैसे बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ, मैं कहता हूँ ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ प्राकृतिक संपदा हैं, घने जल हैं, यहाँ लगातार 12 महीने बहने वाली हमारे यहाँ नदियाँ हैं, पर्वतराज हैं और शुद्ध वातावरण है, शुद्ध पर्यावरण है। और ये जैव विविधता ये पूरे देश और दुनिया में मैं कहूँ कि अपने आप में अलग से विशिष्ट है। इसके साथ साथ ही हिमालय हमारे देश की शोभा बढ़ा रहा है। मेरा मानना है कि देश की जलवायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, जिस पर आप लोग लगातार चिंतन करने वाले हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का भी हिमालय का विशेष महत्व है। दोनों ही चीज़ें चलती रहें। हाइड्रो पावर की दृष्टि से भी हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, उसके लिए भी विशेष महत्व है कि सही अर्थों में देखा जाए तो यह ऊर्जा का अप्रत्यक्ष स्रोत भी है। क्योंकि जहाँ हाइड्रो के क्षेत्र में हमारा जब ये राज्य बन रहा था, अभी मैं 2 दिन पहले हमने यहाँ उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो हमारा है उसकी हमने वर्षगांठ मनाई। उस वर्षगांठ के अवसर पर भी, क्योंकि जो हमारी शुरुआत हुई आज बहुत सारे आयामों में, कहीं पर सोलर की हो रही है, कहीं पर वो दूसरा वाला क्या होता है थर्मल और तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उस सब में भी जो है, जो हाइड्रो का अपना स्थान है वो अलग है। और यहाँ पर इस राज्य में सबसे ज़्यादा संभावनाएं अगर किसी की है तो वो हाइड्रो के क्षेत्र में है। और राज्य की जो अवधारणा, शुरू में ये राज्य बनने से पहले लोग सोच रहे थे कि इस राज्य में क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा पर्वतीय राज्य है, हिमालय का राज्य है, यहाँ खेती बाड़ी भी कम होगी, ये भी कम होगा, तो इसका मूल आधार क्या होगा। तो इसके मूल आधार में 2 चीज़ें रखी गई थी। एक तो जहाँ हाइड्रो पावर को रखा गया था, वहीं जो हमारा धार्मिक पर्यटन जिसको लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं, शांत वातावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण, ये सब इसकी अवधारणा में थे। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे हम इसमें सभी में संतुलन बनाते हुए, कहीं ऐसा ना हो जैसे जिसके लिए आप यहाँ पर लगातार चर्चा करने वाले हैं, कि हम कई बार विज्ञान ने हमारी काफ़ी सारी चीज़ें कर दी हैं, ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, दुनिया आगे बढ़ी है, अनुसंधान बढ़े हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इस बार उसमें अनुसंधान जोड़ा ही है। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान अटल जी ने जोड़ा था और जय अनुसंधान मोदी जी ने जोड़ दिया। तो अनुसंधान लगातार बढ़ता रहे, अनुसंधान होता रहे, ये हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज के समय में जिस प्रकार से जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं उनका जो दोहन किया जा रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमको सुविधाएं मिल रही हैं, भौतिक साधन मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चुनौती भी हमारे सामने खड़ी हुई है। चुनौती यह है कि अभी अचानक कभी भूस्खलन आ जा रहा है। वैसे तो हम तो ऐसे राज्य में हैं कि ये हमारे लिए प्रत्येक वर्ष की जो है चुनौती है, प्रत्येक साल ये होता ही है। लेकिन अचानक अभी कलाचंद जी एक दिन मुझे वहाँ घूमते हुए मिले, यहाँ देहरादून में आपदा आ गई। आप विश्वास कर सकते हैं कि ये जितना बड़ा ये मकान है, ये इसकी पहली मंजिल है जहाँ हम सब बैठे हैं, इतने ऊपर तक, जमीन से ऊपर इतना पानी आ गया एकदम से। और मैं खुद उस स्पॉट पर गया, बल्कि उस दिन हम जा भी नहीं पा रहे थे, वहाँ कार नहीं जा पा रही थी। तो हमने कहा कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, यहाँ क्या हो सकता है। तो जाने के लिए हमने काय का उपयोग किया था पता है? कलाचंद जी नहीं, वो क्या है, जेसीबी में बैठ के गए थे।